नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 9th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 36 एंगल को। तो हमारा 36 क्वेश्चन है, दी हुई रेखा ए बी पर 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 180 डिग्री के कोण प्रकार द्वारा बनाओ। तो आइए देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए बी एक रेखा ले लेनी है, ए और बी। और जैसे कि आपको पता है कि इस ए बी रेखा पे आपने बनाने हैं प्रकार द्वारा 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आपने प्रकार अपने हिसाब से खोल लेनी है, अपनी मर्जी से, जैसे कि आप खोलते आए हैं। और इस तरह से जो है एक चाप लगा लेनी है, इस तरह से सेमी सर्कल की। और इस बार आपने थोड़ी सी इसको आपने आगे की तरफ आपने बढ़ा लेना है इस तरह से। और अब आपने क्या करना है कि प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है और यहाँ से आपने जो है पहली चाप लगा लेनी है। और आपको पता है कि जो पहली चाप हमारी होती है वो होती है 60 डिग्री की। तो ये वाला जो है आपका 60 का एंगल आ जाएगा। आपने सिर्फ इसको एक साथ मिलाना है। तो मैं इसको जो लास्ट में मिलाऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहली जो चाप होती है हमारी वो 60 डिग्री के एंगल की होती है। और जो दूसरी जो हम नेक्स्ट वाले में जब चाप लगाएंगे तो ये वाली होती है 120 डिग्री की। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ वाला, अगर हम इसको भी हम जो है बिंदु ए के साथ अगर हम इसको जो है मिला लेंगे इसको, तो ये वाला भी हमारा 120 का हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला बन जाएगा। और जो तीसरी जो चाप अगर हम इसको नेक्स्ट जो अगर हम चाप लगाते हैं ये वाली यहाँ की तरफ, नेक्स्ट चाप मैंने उतनी ही प्रकार रखी है खोल के। और इस बिंदु से 120 से मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने चाप लगाई थी है यहाँ पे। तो ये वाली जो चाप होगी, ये जो बिंदु होगा हमारा, ये होगा आपका 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का। तो पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी, और मैंने इसको नाम दे दिया सी, और इसको डी और इसको ई। और एक बात और, जो हमारी ये वाली है, चलो मैं इसको एफ नाम देती हूँ, एफ यहाँ पे दे दिया मैंने एफ नाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाला जो हमारा जो ये वाली है ई जो बिंदु है, पहले हम इसको ए के साथ मिला लेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो 180 डिग्री की लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। और ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आ जाएगी जो बिल्कुल एकदम से सीधी होगी। और ये ए के साथ मिल गई है, तो ये है आपका 180 डिग्री। अब जो ये वाली लाइन है वो आपकी 60 की आ जाएगी। तो आओ इसको भी हम मिला लेते हैं सी बिंदु के साथ इस तरह से। और ये वाली हमारी लाइन 60 की आ गई। और उसी तरह से अगर ये वाली जो लाइन जो मैंने कहा था आपकी 120 की, तो ये वाला जो हमारा एंगल है वो बन जाएगा हमारा 120 का। तो इस तरह से ये वाला एंगल 60 का, और ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला 60 का बन जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल हमारा 120 का बन जाएगा। और यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो अगर हम इसको लगाते हैं तो ये बन जाता है 180 डिग्री का, यानी कि एक सेमी सर्कल जो है वो आपको बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 60, 120 और 180 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। हमारा नेक्स्ट एंगल है 37 एंगल है। दो असमानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच के कोण को बिना बढ़ाए हुए दो समान भागों में बांटो। तो आइए अब देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम दो असमांतर रेखाएं ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए बी रेखा ले ली है यहाँ पे, ए और बी। इसके साथ साथ मैंने सी डी एक हमें और रेखा दी गई है जो कैसी है, असमांतर रेखा है। तो इस तरह से मैंने एक सी डी एक रेखा ले ली है जो थोड़ी सी तिरछी है, मतलब असमांतर है। अब आपने क्या करना है, आपको ये दोनों ए बी और सी डी दो असमांतर रेखाएं दी गई है। में कहा गया है कि अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच से एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों रेखाओं से इक्वल दूरी पे स्थित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से जो है प्रकार खोलेंगे। आपने छोटी सी थोड़ी सी साइज में कम आपने जो है प्रकार खोलनी है इस तरह से। और यहाँ से जो है आपने एक चाप लगा लेनी है इस तरह से ऊपर की तरफ। बिंदु ए से हमने ऊपर की तरफ हमने एक चाप लगा ली है इस तरह से। और वैसे ही बिंदु बी से भी आपने जो है एक आपने चाप लगा लेनी है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है। और वैसे ही अब हम जो है बिंदु डी से भी जो है नीचे की तरफ जो है इसी तरह से हमने एक चाप लगानी है, जैसे कि आपने बिंदु ए और बिंदु बी से लगाई थी। और सेम वैसे ही बिंदु सी से भी हमने
लगा लेनी है इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपने अपने हिसाब से प्रकार खोल के जो है A B C D से आपने 4 चापें लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, A B से जो हमने चाप लगाई है उसको A B रेखा के समानांतर जो है इसके सिरों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। बिल्कुल आपने सीधी जो है आपने स्केल की तरह से आपने जो है सीधी स्केल लेनी है, पकड़नी है, और इनके सिरों को आपने इस तरह से आपने आपस में मिला लेना है। और ध्यान रहे इसके जो सिरे हैं आपस में, वो वाली जो लाइन है हमारी, ये लाइन आ जाएगी आपकी डॉटेड लाइन। दानेदार लाइन में ही आपने इसको आपस में मिलाना है और उसको आपने आगे बढ़ा दिया है। और इस रेखा का नाम आ जाएगा E और H। F आएगा, ये E और F। E F जो है ये रेखा आ गई है। अब ठीक वैसे ही हमने CD से भी हमने जो है जो चाप लगाई थी उसके सिरों को हमने इसी के CD रेखा के समांतर ही हमने इसको मिला लेना है। और इस तरह से हमने इसको धीरे से आगे करके इस तरह से जो है वो इनके सिरों को मिला लेना है। और ये दोनों जो रेखाएं हैं ये आपस में आपने आगे पीछे जो है वो बढ़ा लेनी है इस तरह से, और डॉटेड लाइन में इसको डालना है। और ये जो ये रेखा है इसका नाम यहाँ पे G आ जाएगा। और यहाँ पे ये बिंदु E पे जो हमारी जो बिंदु E है, इस बिंदु E पे जो है ये लाइन कट कर रही है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो बिंदु E पे हमारी आके मिल रही है। अब हमने क्या करना है, इस बिंदु E से हमने जो है जो G, E और जो F, जो ये हमारे पास जो एक एंगल बन के आया है, इस एंगल को हमने 2 समान भागों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपने किया था, तो सेम प्रोसीजर से आपने क्या करना है, बिंदु E पे प्रकार रखनी है और अपने हिसाब से छोटी या बड़ी आपने खोल लेनी है इस तरह से, और एक चाप लगा लेनी है इस तरह से। और फिर दूसरी जो चाप लगेंगे वो फिर उसके बाद आपने यहाँ से जो है आगे की तरफ आपने चाप लगा लेनी है, पहली चाप, और दूसरी चाप आपने यहाँ से लगानी है और आपस में इन चापों को कट कर देना है। जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट कर देगी उस बिंदु को आपने E के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है इस तरह से। और ये वाली जो लाइन आएगी आपकी, ये डार्क लाइन आ जाएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यही वो लाइन है जो AB और CD 2 असमांतर रेखाओं को बिल्कुल बीच से होते हुए गुजर रही है और दोनों को ये समान भागों में डिवाइड कर रही है। और इसका नाम है, एक तरफ E आ जाएगा क्योंकि E से जो है वो छूते हुए आगे जा रही है, और दूसरी तरफ जो है इसका नाम H आ जाएगा, तो ये H लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला हमारा एंगल कंप्लीट हो जाता है।